हेलो किड्स, आज हम अपना पार्ट 5 पढ़ेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यह एक व्यक्ति विशेष पार्ट है जिसमें हम इनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में जानेंगे। यह कौन है, इनका क्या योगदान रहा भारत में, है ना। तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। भारत विलक्षण प्रतिभाओं की जन्मस्थली रहा है। यह विभिन्न कालों में अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने वाली विभूतियों का जन्म हुआ है। ऐसी ही विभूतियों में से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनको भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1909 ईसा को बम्बई के एक संपन्न पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में प्राप्त की। 15 वर्ष की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनका मुख्य काम यहाँ भारत में क्या था, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से ही जाना जाता है। परमाणु जानते हैं ना, परमाणु क्या होता है, परमाणु बम के बारे में सुना होगा। तो परमाणु बम की जगह परमाणु ऊर्जा, इस परमाणु बम से कुछ एनर्जी निकलती है जिसका काम क्या किन्होंने देखा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा देखा गया है। भाभा एटॉमिक सेंटर इन्हीं के नाम से बना है भारत में। ओके, तो इनका जन्म कहाँ किस समय हुआ है? 30 अक्टूबर 1909 में बम्बई में हुआ। ये एक पारसी परिवार से संबंधित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? बम्बई में कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में हुई। अब उन्होंने उसके बाद 15 वर्ष के बाद कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जहाँ से उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की उपाधि प्राप्त की और साथ में आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। कैम्ब्रिज में भाभा की रुचि सैद्धांतिक भौतिकी में बढ़ने लगी। फिजिक्स आपने सुना होगा, फिजिक्स जो है भौतिकी बोलते हैं फिजिक्स को, और वहाँ पे उनकी रुचि उसी में बढ़ने लगी। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने पिताजी को दी। पिताजी ने पुत्र की भावनाओं को समझते हुए उन्हें आर्थिक मदद जारी रखी। सन 1930 में उन्होंने मैकेनिकल साइंस में प्रथम श्रेणी एमएससी की उपाधि प्राप्त की। मैकेनिकल साइंस जो है आगे की बहुत ऊंची पढ़ाई है, वहाँ से एमएससी की उपाधि प्राप्त कर ली। एचआर फाउलर के निर्देशन में सैद्धांतिक भौतिकी में डॉक्टरेट करते समय उन्होंने कैनवेंडिस लेबोरेटरी में भी काम किया। अब उन्होंने पीएचडी कर लिया। ओके, पीएचडी क्या होती है? पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। उन्होंने एक लैब कैनवेंडिस लैब में भी काम करना शुरू कर दिया था। उस लेबोरेटरी में उनका संपर्क दुनिया के कई नामी वैज्ञानिकों से हुआ, है ना। वहाँ पे काम करते हुए उन्होंने काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोगों से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने कई छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। वो काफ़ी होनहार थे और उन्हें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मिल रही थी। जनवरी 1933 में भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर अपना प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किया। अब वो एक वैज्ञानिक बन चुके थे और उन्होंने अपना पहला शोध किस विषय पे डाला? कॉस्मिक किरणों पर। उस पत्र के कारण उन्होंने 1934 में आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति प्रदान की गई। आइजैक न्यूटन कौन थे? आपको अच्छे से पता है ना। तो उनके नाम से एक छात्रवृत्ति चलती थी, वह उन्हें प्राप्त हुई। उससे 3 वर्ष तक अध्ययन में मदद मिली। उस छात्रवृत्ति के कारण उन्होंने 3 वर्ष तक आगे का जो अध्ययन किया उसमें उनको मदद मिली। सन 1935 में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर उन्होंने अपना दूसरा शोध पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपना शोध पत्र प्रकाशित कर रहे थे। इस क्षेत्र में भाभा अतुलनीय योगदान के कारण आगे चलकर इसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद भी उन्होंने अपने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। सन 1937 में उनको वरिष्ठ छात्रवृत्ति मिली। इससे कैम्ब्रिज में अपना शोध कार्य जारी रखने के लिए उनको मदद मिलती, मगर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको भारत आना पड़ा। अब क्या हुआ? वह काफ़ी होनहार थे, काफ़ी समझदार थे और उन्होंने एक के बाद एक अपना शोध पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए भी छात्रवृत्ति मिली थी, है ना, स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन 1939 में 1939
1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगने के कारण उनको क्या हुआ, भारत वापस आना पड़ा। उन्होंने बेंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भौतिकविद सीवी रमन के मार्गदर्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के भौतिकी विभाग में रीडर के पद पर कार्य किया। अब भारत आने के बाद उन्होंने क्या हुआ, सीवी रमन यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में थे। उन्होंने भौतिकी विभाग में, फिजिक्स विभाग में उनको रीडर के पद उनको नौकरी मिल गई। उसी समय सर दोराब टाटा ट्रस्ट की ओर से उनको एक स्पेशल रिसर्च ग्रांट मिला। अब यहाँ पे ये दोराब टाटा ट्रस्ट का एक ट्रस्ट है जहाँ पे उनको स्पेशल रिसर्च के लिए कुछ पैसे का ग्रांट मिला। इसी से उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की और पॉइंट पार्टिकल की गति के सिद्धांत पर कार्य किया। अब ये क्या है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई जा रही हैं जिस पर उन्होंने कार्य किया था। मेनली उन्होंने फिज़िक्स से रिलेटेड सारे वर्क किए थे। तो उस समय भारत में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहां न्यूक्लियर फिज़िक्स, कॉस्मिक रेज, हाई एनर्जी फिज़िक्स तथा अन्य उन्नत विषयों पे मौलिक कार्यों के लिए अनिवार्य सुविधा उपलब्ध हो। इसी कमी ने भाभा को मार्च 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट के पास फंडामेंटल फिजिक्स में शोध कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए बाध्य किया। अप्रैल 1944 में इस ट्रस्ट के संस्थापक ने भाभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उन्हें ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद दी। बम्बई का नाम इस प्रस्तावित इंस्टीट्यूट के लिए चुना गया। उस काम में बम्बई सरकार ने भी संयुक्त संस्थापक की भूमिका निभाई। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नाम से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई तथा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष भाभा बनाए गए। आगे चलकर भाभा को लगा कि लंबे समय तक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए तकनीक विकसित करना इस इंस्टीट्यूट के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित एक अलग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए बम्बई सरकार को प्रस्ताव भेजा। बम्बई सरकार ने इस प्रयोगशाला के लिए ट्रॉम्बे में 1200 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर आगे चलकर 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे ने कार्य करना शुरू किया। उसी साल परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई। सन 1950 में भाभा ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा 1955 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ कॉन्फ्रेंस की भी अध्यक्षता की। 24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसे में माउंट ब्लैंक फ्रांस में उनका निधन हो गया। उस समय वे ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। उनके निधन के बाद ट्रॉम्बे के परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम भाभा के सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक तथा प्रशासक तो थे ही, उनकी रुचि चित्रकला तथा संगीत में भी थी। वे ऐसे वैज्ञानिक थे जो कभी कभी ही पैदा होते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी तथा माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च को भी बढ़ावा दिया। टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा उन्होंने को काफ़ी मदद मिली, जिससे वह यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से इंस्टीट्यूट की स्थापना कर पाए। और उन्होंने बम्बई की जो गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने भी उनके लिए हेल्प किया कि वो इस विभाग को स्थापना कर पाए। ओके, भारत में उस समय काफ़ी कमी थी परमाणु ऊर्जा के बारे में जानकारी की, वहाँ प्रयोगशाला की। इसी वजह से बम्बई सरकार को फिर से भाभा जी ने एक प्रस्ताव भेजा जिसमें उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित करने की बात कही, जिसके लिए बम्बई सरकार ने प्रयोगशाला के लिए 1200 एकड़ स्थापना करने के लिए फिर वहाँ पे क्या बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के कार्य को शुरू कर दिया और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कर दी गई। भाभा जी को एटॉमिक एनर्जी व परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया गया है उसी के लिए जाना जाता है। और 1950 में परमाणु ऊर्जा फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको चुना गया। 1955 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ कॉन्फ्रेंस में भी अध्यक्षता की।
अब एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। वह उस समय कहाँ जा रहे थे? ऑस्ट्रिया से वियना जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे थे, है ना। अब जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जब उनके नाम से नहीं था, है ना, पहले वह तांबे के नाम से था, उसको उनके सम्मान देने के लिए भाभा जी के नाम से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक और प्रशासक थे और उनकी और किस चीज़ में रुचि थी? चित्रकला और संगीत में भी थी। वह एक अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्चों को भी बढ़ावा दिया। तो आपको इनके बारे में क्या पता चलता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा स्थापित करने के लिए काम किया। उनके नाम से परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और उन्होंने काफ़ी कुशल वैज्ञानिक और अच्छे व्यक्ति होने का प्रमाण भी दिया है। ऐसे व्यक्ति कई सालों में एक बार पैदा होते हैं। थैंक यू।